दोस्तों, उर्जित एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये एमपीपीएससी तथा व्यापम पे कई एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का अपडेशन आपके साथ तुरंत पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो है मध्य प्रदेश का एकीकरण कब हुआ। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का जो एकीकरण है वो 1956 में हुआ है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में 10 संभाग हैं। अगर हम संभाग की बात करें, संभाग क्या होते हैं, तो दोस्तों संभाग जो है बेसिकली एग्जाम्पल तौर पर बताऊं, जैसे मैं भोपाल को बताऊं तो भोपाल के तहत 4 जिले और आते हैं, यानी भोपाल तो है ही, इसके साथ में राजगढ़, सीहोर, रायसेन और विदिशा, इस तरह से 4 जिले आते हैं। तो भोपाल जो हो गया एक संभाग है और इसके अंतर्गत जो 4 जिले हैं, तो इस तरह से जो है टोटल मध्य प्रदेश में के 10 संभागों में विभाजित किया गया है। थर्ड प्रश्न देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। दोस्तों, भारत की जितनी जनता है, जनसंख्या है, उसमें जो मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो 6वें नंबर पे आता है। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। यानी मध्य प्रदेश जो है उसने उसने अपना एक वृक्ष बनाया है जो कि राज्य को रिप्रेजेंट करता है, वो है बरगद। ठीक है दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। ये इनमें से कई प्रश्न जो है बार बार जो है रिपीट भी हुए हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम में भी रिपीट हुए हैं और भविष्य में इनकी आने की जो है संभावना भी काफ़ी है। चलिए दोस्तों, हम आगे देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस कौन सा है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश का राजकीय दिवस 1 नवंबर है। यानी जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तो प्रदेश सरकार ने 1 नवंबर को राजकीय दिवस के रूप में घोषित किया। नंबर 6 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वो 29 है और राज्यसभा की हम बात करें तो 11 सीटें हैं। ठीक है, तो 6 और 8 क्वेश्चन समाप्त हुए। यानी अगर हम लोकसभा में देखें तो 29 सीटें हैं और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रदेश का राजकीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों, प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो है डी, यानी ब्रेडरी बारहसिंगा जो है प्रदेश का राजकीय पशु है। अगला हम क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें हैं 230। ठीक है, 230 + 1, तो 230 सीटें हैं। एक सीट जो होती है वो आरक्षित की गई है एंग्लो इंडियंस के लिए। इस तरफ है 230, यानी 230 + 1। मध्य प्रदेश की राजधानी, दोस्तों सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत कितनी है। दोस्तों, जितने जिले होते हैं उतनी जिला पंचायत होती हैं, इसलिए 52 इज़ ए राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में विकास खंडों की संख्या कितनी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में विकास खंड जो है डी, 313 विकास खंड हैं। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं, 13 नंबर का, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र जो है वो है साप्ताहिक अखबार, जो साप्ताहिक ग्वालियर अखबार, यानी सी इज़ ए राइट ऑप्शन। 14 नंबर का हम देख लेते हैं क्वेश्चन, मध्य प्रदेश योजना मंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन है। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मध्य प्रदेश जो योजना मंडल का जो गठन हुआ था 1972 में हुआ था, उसमें मुख्यमंत्री प्रकाश चंद्र सेठी थे। यानी जो योजना मंडल का अध्यक्ष वही होता है जो मुख्यमंत्री होता है, तो इसलिए जो है पहला ए ऑप्शन इज ए राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश योजना मंडल का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों, पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि वो सीट उसके लिए रिजर्व है, यानी मुख्यमंत्री जो भी होगा वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, वो योजना मंडल का अध्यक्ष हो जाएगा, तो इसलिए ए इज़ ए राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से मिलता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो सीमा लगती है वो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। तो इन सभी में से सर्वाधिक जो सीमा लगती है वो है उत्तर प्रदेश की। आगे देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, जितना भारत का क्षेत्रफल है उसमें जो है मध्य प्रदेश का हिस्सा है वो 9.37, यानी बी इज़ ए राइट ऑप्शन। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 100 प्रश्न है। इसके अलावा 500 क्वेश्चनों की जो है एमपी जीके का एक सीरीज़ होगी, ये पहला भाग है। इस तरह से 4 भाग अभी और आएंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट होंगे। इसलिए कम से कम 1 से 2 बार इस वीडियो को देखिए और उसमें जो आपको लगता है कि याद नहीं रहेगा उसको आप एज अ राइट और नोट कीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन हम देखते हैं 18 नंबर का। देश में 5 राज्यों में मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है, लेकिन इनमें से जो है किसकी नहीं मिलती है। तो दोस्तों, सी इज़ ए राइट ऑप्शन, पश्चिम बंगाल की सीमा नहीं मिलती है। हम देख लेते हैं 20 नंबर का जो क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। तो बी इज़ ए राइट ऑप्शन, 1905 में मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन हुआ। 21 हम देख लेते हैं
कि सर्वप्रथम विद्युत योजना किसने बनाई, तो दोस्तों सी इज़ ए राइट ऑप्शन। 22 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की सीमा, उत्तर सीमा चंबल नदी से बनती है, तो दक्षिण सीमा किससे बनती है, तो दोस्तों आप ये समझिए कि ये है चंबल नदी और ये है दक्षिण में ये ताप्ती नदी, सबसे आखिरी में ताप्ती नदी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ चंबल, ये ताप्ती, यानी ये इसका ऑप्शन है ताप्ती नदी। याद रखिएगा दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में भोपाल जिले किस गांव, दोस्तों यहाँ भोपाल नहीं है, यहाँ पे बेसिकली इंदौर होना चाहिए, तो इसका बी इज राइट ऑप्शन, यानी इंदौर में जो है कस्तूरबा ग्राम को सौर ऊर्जा पर जो है पूरी तरह से बेस्ड हो गया है, आधारित है। मध्य प्रदेश में एकमात्र जिला जिसमें अफीम की खेती होती है, अफीम की जो खेती होती है दोस्तों मंदसौर में होती है, सर्वाधिक खेती मंदसौर में अफीम की होती है, और गांजा की ध्यान रखिएगा खंडवा में होती है। 25 क्वेश्चन हम देखते हैं मध्य प्रदेश का, दोस्तों ये जो प्रश्न 24 है ये पीसीएस में व्यापम में भी पूछा गया है। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष बरगद है, पक्षी दूधराज है, तो पशु कौन सा है, तो दोस्तों पशु है बारहसिंगा। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, यहाँ से 3 प्रश्न निकल के आए हैं। पहला राज वृक्ष जो है आपको पता चल गया बरगद है, पक्षी दूधराज है, और तीसरा जो है बारहसिंगा, यानी राज की पशु है बारहसिंगा। अगला देख लेते हैं हम 26, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन है, दोस्तों इंदौर इज ए राइट ऑप्शन। 27 देखते हैं, मध्य प्रदेश में किस नगर को कर्क रेखा जो है गुजरती है, दोस्तों आप लोग को पता होगा कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा 14 जिलों से मतलब गुजरती है, यानी 14 जो है डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से वो पास होती है, निकलती है, तो जिसमें यहाँ पे जो है भोपाल को टच करती है, जैसे भोपाल इज़ ए राइट ऑप्शन। दोस्तों इसका एक वीडियो मैंने डायग्राम, जितने मध्य प्रदेश में जितने ज़िले हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है उसका एक मैंने वीडियो बनाया है, जिसमें साथ ही उसमें इमेज सहित बताया कि किस जिले से गुजरती है, आप उर्जित अकेडमी में जाके देख सकते हैं। 28 क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से किसके उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान नहीं है, दोस्तों दलहन में है, सोयाबीन में है, और चना में है, कपास में नहीं है। कपास में जो सर्वाधिक उत्पादन है वो है गुजरात का। दोस्तों इससे रिलेटेड मैंने फेसबुक में भी प्रश्न आपसे पूछा था, जो जिसका 99% लोगों ने सही जवाब दिया था। साथ ही साथ दोस्तों भारत की कृषि हो या मध्य प्रदेश की कृषि हो, इससे संबंधित 3 से 4 वीडियो अपलोड किए गए हैं मैंने, सारी खाद्यान्न फसलें तथा साथ ही साथ व्यापारिक फसलों का, कि सर्वाधिक फसल कपास है, चाहे कोई भी चीज़ हो, कहाँ पाई जाती है, किस स्टेट में पाई जाती है, इसका वीडियो अपलोड किया है। साथ ही साथ मैंने मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी ये बताया है कि कौन सी जिलों में कौन सी फसल सर्वाधिक पैदा होती है। तो दोस्तों उर्जित अकेडमी में आप जाकर इसके बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं। 29 क्वेश्चन हम देख लेते हैं, फांसिल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में है, तो दोस्तों इसका राइट ऑप्शन है मंडला जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 क्वेश्चन देखते हैं हम, कि जल विद्युत उत्पन्न नहीं होती है, दोस्तों ए इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, गांधी सागर में होती है, पेंच में, जवाहर में सागर में होती है, लेकिन नेपा इसमें नहीं होती, तो ए इज़ ए राइट ऑप्शन। भारत में सर्वाधिक विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति में घोटुल प्रथा प्रचलित है, दोस्तों मुड़िया जनजाति में घोटुल प्रथा प्रचलित है। मध्य प्रदेश के बीच में गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी के समांतर होती है, दोस्तों ऐसे कर्क रेखा गुजरती है, और नर्मदा नदी ये पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है, यानी नर्मदा नदी जो है कर्क रेखा के एकदम पैरेलल समांतर जो है गुजरती है। बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम 34 नंबर का। 34 नंबर का प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान है। पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग नहीं हुआ था तब पहला स्थान था, अब दूसरा हो गया, अब पहले नंबर पे राजस्थान है। 35 देखते हैं, विद्युत अनुसंधान केंद्र भोपाल में अवस्थित है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा पे है, दोस्तों ताप ऊर्जा पे है। ये मध्य प्रदेश में नहीं भारत में भी है, यानी सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो है ताप विद्युत से। ताप विद्युत की बात हम कर रहे हैं, यानी जो कोयला वाली चीज़ें हैं। 27 देख लेते हैं, तो सॉरी 37 देख लेते हैं, राजघाट बृहद विद्युत परियोजना बेतवा नदी पे बनाई गई है। दोस्तों ये संयुक्त परियोजना है, ये एमपी और यूपी की संयुक्त परियोजनाएं हैं। और दोस्तों चाहे व्यापम हो या एमपी पीएससी, इस जो संयुक्त परियोजनाओं से रिलेटेड अक्सर एक न एक प्रश्न आते हैं, चाहे कोई भी परियोजना हो, चाहे गांधी सागर बांध का हो, चाहे बेतवा नदी पे कोई बांध बना हो, या बाण सागर हो, इस तरह से प्रश्न जो है पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों इसका मैंने विशेष वीडियो उर्जित अकेडमी में अपलोड किया है, आप वहाँ से जितनी भी संयुक्त परियोजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, सारे वीडियो वहाँ पर उससे रिलेटेड सारा वीडियो सारी चीज़ें अपलोड की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 38, मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख साधन, दोस्तों मध्य प्रदेश में सिंचाई का प्रमुख जो साधन है वो है नहरें। ठीक है, आजकल क्या हो रहा है, बांध बना के नहरों के माध्यम से सिंचाई की जाती है, लेकिन सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, कुएं से होती है।
कुएं और नलकूप से होती है। 39 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में पर्यटकों का प्रमुख आकर्षण का केंद्र खजुराहो मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों छतरपुर में। छतरपुर में जो है खजुराहो का मंदिर अवस्थित है। दोस्तों हाल ही में बहुत महत्वपूर्ण बात बोलने वाला हूँ कि हाल ही में 7 दिसंबर 2020 को यूनेस्को ने अपना टीकमगढ़ का ओरछा, साथ ही साथ ग्वालियर को जो है यूनेस्को ने अपनी लिस्ट यानी सूची में शामिल किया गया है। इस तरह से जो है यूनेस्को की जो धरोहर सूची है उसमें मध्य प्रदेश के 5 पर्यटक स्थल हो गए हैं। ठीक है, इसका विशेष वीडियो जो है उर्जित एकेडमी में अपलोड किया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। 14 नंबर का हम प्रश्न देख लेते हैं, सम्राट अशोक किससे संबंधित है? दोस्तों यहाँ सांची से। सांची को जो है 3री शताब्दी में जो है सम्राट अशोक ने ही बनवाया था। इससे रिलेटेड मैंने फेसबुक में एक प्रश्न किया था, मैक्सिमम लोगों ने इसका सही जवाब दिया है। 41 हम प्रश्न देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में किस नगर में मध्य प्रदेश का उच्चतम न्यायालय स्थित है? दोस्तों जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश राज्य का वो है जबलपुर में अवस्थित है। ग्वालियर और इंदौर इसकी खंडपीठें हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है भोपाल में खंडपीठ एक बनाने की उसकी तीसरी बात उसकी जो है प्रस्तावित है। 42 हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र का नाट्य काठी है? दोस्तों मालवा इज ए राइट ऑप्शन। मालवा में जो काठी इसका जो है नाट्य जो है काठी मालवा क्षेत्र का है। अगला हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश का एकमात्र गांजा उत्पादक जिला? दोस्तों खंडवा इज ए राइट ऑप्शन। 44 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों खजुराहो के मंदिर का निर्माण जो है चंदेलों ने करवाया था। 950 से 1050 के बीच में जो है करवाया था। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कब बना? दोस्तों ये है 1955 में बना। दोस्तों जितने भी मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है, अभ्यारण्य है, उसका भी वीडियो जो है उर्जित एकेडमी में अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। दोस्तों कान्हा किसली मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, साथ ही साथ पहला राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर प्रोजेक्ट टाइगर जैसी योजनाएं चलाई गई हैं मध्य प्रदेश में। इसके अलावा दोस्तों मध्य प्रदेश जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि पूरे भारत में पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसका ने अपना खुद का मास्कट बनाया है। ठीक है, चलिए हम अगला देख लेते हैं, मास्कट यानी शुभांकर बनवाया है। 46 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ठीक है दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी वो मिट्टी होती है जो कि नदियों द्वारा प्रतिवर्ष बाढ़ के द्वारा बहा कर लेके आई हुई मिट्टी होती है। दोस्तों ए इज ए राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश के किस जिले में मृदा अपरदन की समस्या सर्वाधिक है? मुरैना जिला। मध्य प्रदेश में वनों में सर्वाधिक पेड़ साल के पाए जाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ अवस्थित है? दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है ग्वालियर जिले में अवस्थित है। दोस्तों मध्य प्रदेश में जितनी प्रमुख समाधियाँ हैं तथा मकबरे हैं उसका भी वीडियो उर्जित एकेडमी में अपलोड कर दिया गया है। अब हम 50 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं कि रेलवे का प्रमुख जंक्शन जो इटारसी है वो किस जिले के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इटारसी जो है होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। अब मालवा के पठार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ए इज ए राइट ऑप्शन। महाकालेश्वर, दोस्तों महाकालेश्वर उज्जैन में अवस्थित है तथा क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। दोस्तों क्षिप्रा नदी पे जो है प्रति 12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। 53 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में पूर्व में भोपाल राज्य को कब बनाया गया है? दोस्तों सी इज ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा स्थित है? दोस्तों सी इज ए राइट ऑप्शन। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है। 55 देखते हैं, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति अपने को राजपूत कहलाती है? दोस्तों कोरकू जनजाति। ठीक है, कोरकू जनजाति भारत के दक्षिण में यानी बैतूल वाले क्षेत्र में पाई जाती है। इसके बाद बैतूल इन द सेंस होशंगाबाद, बैतूल, हरदा इस क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों जो जनजातियां हैं इससे भी रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड है उर्जित एकेडमी में, आप वहां से देख सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इसका फैक्ट भी जो है यानी वन लाइनर जो प्रश्न होते हैं, जो प्रश्न अक्सर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड भी उसमें अपलोड किए गए हैं। दोस्तों जनजाति कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है उसका एक चीज़ याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप जो है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाएं। तो जो ये उत्तर है यहाँ सहारिया जनजाति, यहाँ कोरकू जनजाति, यहाँ भील और यहाँ बैगा जनजाति पाई जाती है। आप ऐसे याद कर लें। अब ये देख ले सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से जिले आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको बांट लें। चलिए हम आगे देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में किस स्थान में प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर बनाया गया है? तो दोस्तों शिवपुरी इज ए राइट ऑप्शन। ए इज ए राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? दोस्तों धान सर्वाधिक क्षेत्र में जो है बोई जाती है। 58 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस दुर्ग को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? दोस्तों कई बार प्रश्न जो है आया हुआ है। ए इज ए राइट ऑप्शन। ग्वालियर को कहा जाता है। ऑप्शन में मांडू भी होता है पर मांडू इज ए नॉट राइट ऑप्शन। ए इज ए राइट ऑप्शन। इसके बाद हम देख लेते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में पंचायत राजस्व व्यवस्था में कौन सा ढांचा है दोस्तों? त्रिस्तरीय ढांचा है, ठीक है, त्रिस्तरीय ढांचा है। सी इज द राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश में उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है दिल्ली में, वो कब से शुरू किया गया है? बी इज द राइट ऑप्शन दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। ए 1981 से। मध्य प्रदेश से किस नगर को मध्य भारत की मुंबई कहा जाता है दोस्तों? इंदौर को जो है मिनी बॉम्बे भी कहा जाता है। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश से किस जिले की जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों में सर्वाधिक प्रतिशत है दोस्तों? सी जो है झाबुआ इज ए राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश का एकमात्र यूनानी चिकित्सा जो है बुरहानपुर में है। मध्य प्रदेश में दूसरा कहाँ है? दूसरा भोपाल में बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन जो है कहाँ पाया जाता है? मालवा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश में प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। ए इज ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। मध्य प्रदेश से निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है? बी इज ए राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा नगर चंबल नदी किनारे बसा है दोस्तों? मऊ। मऊ जो इंदौर के पास है वो नगर जो है चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। मध्य प्रदेश में लौह है सर्वाधिक बालाघाट में पाया जाता है। जितने ऑप्शन है इसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में यानी ए इज द राइट ऑप्शन। 69 देखते हैं, मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर जो है इंदौर। चलिए हम आगे देख लेते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अफीम कहाँ पाई जाती है दोस्तों? इस साथ ही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, मंदसौर इज ए राइट ऑप्शन। अगला हम देख लेते हैं कि पर्यावरण न्यायालय मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो वो है पहला भोपाल में। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। मध्य प्रदेश में मैग्नीज उत्पादन करने वाला निम्नलिखित कौन सा? छिंदवाड़ा। दोस्तों सर्वाधिक जो मैग्नीज है वो बालाघाट में पाया जाता है, पर क्योंकि यहाँ बालाघाट ऑप्शन नहीं है, सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है वो छिंदवाड़ा है और यहाँ पाई जाती है। 73 क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में हीरा सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? मझगाँव, पन्ना में पाया जाता है मझगाँव। अगला हम देख लेते हैं 74, मध्य प्रदेश में संगमरमर जो है सर्वाधिक कहाँ होती है? जबलपुर। बी इज ए राइट ऑप्शन। 75 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश की उर्मिल परियोजना। दोस्तों फिर ये संयुक्त परियोजना है और ये मध्य प्रदेश और यूपी की संयुक्त परियोजना है। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर सोयाबीन के तेल का उत्पादन होता है? ए इज ए राइट ऑप्शन, मंडीदीप। मध्य प्रदेश से किस स्थान पर बजाज टेम्पो पीथमपुर। दोस्तों इन सब चीज़ों के लिए पीथमपुर बहुत प्रसिद्ध है, इसे डेट्रायड भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध जलप्रपातों में से कौन सा नहीं है? तो दोस्तों सी इज ए राइट ऑप्शन। चचई है, टोंस भी है, धुआंधार भी है। मध्य प्रदेश से किस नगर को प्राचीन नगरी अवंती कहा जाता है? दोस्तों अवंतिका एक ही चीज़ है, उज्जैन को कहा जाता था। मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है बरगद है। कर्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? दोस्तों गोंड। डी इज ए राइट ऑप्शन। 82 क्वेश्चन देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में ब्रजभाषा नहीं बोली जाती है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में मुरैना, भिंड और ग्वालियर में बोली जाती है। सी इज ए राइट ऑप्शन। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आया हुआ प्रश्न है। प्रदेश के किस महाविद्यालय पुलिस महाविद्यालय में अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण दिया जाता है? दोस्तों सागर। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आया हुआ है, सागर यानी बी इज ए राइट ऑप्शन। भगोरिया नृत्य झाबुआ में किया जाता है। ए इज ए राइट ऑप्शन। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किन जिलों में से बुंदेली भाषा का प्रयोग नहीं होता है? दोस्तों शिवपुरी में होता है, दतिया में होती है, गुना में होता है, लेकिन रीवा में नहीं होता क्योंकि रीवा में बघेली भाषा बोली जाती है। 86 नंबर का हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में स्थित भारत भवन से संबंधित है। दोस्तों भारत भवन जो है सभी से संबंधित है, भोपाल में स्थित है और इसमें सारी चीज़ें ललित कला, प्रदर्शन कला, साहित्य सभी चीज़ें भारत भवन में होती है, यानी डी इज ए राइट ऑप्शन। 87 का हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल नगर में स्थित रविंद्र भवन जो है एक विशाल सभागृह है, ठीक है, एक सभागृह है जहाँ बहुत सारी बैठकें सब चीज़ें होती हैं, प्रोग्राम होते हैं, कल्चरल एक्टिविटी। 88 हम देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में विकास निगम की स्थापना जो है, फिल्म विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई है। 89 का देख लेते हैं, ऐशबाग स्टेडियम भोपाल में है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, MPPCS में ये प्रश्न आ चुका है। 90 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, मध्य प्रदेश से किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला लगता है? दोस्तों ये है चंदेरी, ठीक है। दोस्तों मेले से रिलेटेड मैंने फेसबुक में भी एक प्रश्न पूछा था जिसका 99% लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। उससे रिलेटेड जो है वीडियो भी उर्जित एकेडमी में अपलोड है। मध्य प्रदेश से किस नदी पर बोध घाट विद्युत परियोजना चलाई जा रही है? दोस्तों बी इज ए राइट ऑप्शन। प्रसिद्ध ध्रुपद गायक कुमार गंधर्व किस स्थान संबंधित हैं? दोस्तों बी। दोस्तों ये प्रश्न मैंने फेसबुक में भी पूछा है, 99% लोगों ने सही जवाब दिया है, कुछ लोगों ने उत्तर प्रदेश दिया, लेकिन 99% लोगों ने सही जवाब दिया है, जिसका आंसर बी है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और MPPCS में ये प्रश्न पूछा गया है। 93 क्वेश्चन देख लेते हैं, आदिम जनजाति कोरगू मध्य प्रदेश के किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों कोरगू जनजाति जो है दक्षिण भाग में, अभी मैंने बताया था दक्षिण भाग इन द सेंस कि बैतूल हरदा वाले क्षेत्र में जो है पाई जाती है। आप इसको उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के माध्यम से जितनी जनजातियाँ हैं उनको आप याद कर सकते हैं।
इसके बाद हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश पुलिस में संभाग कितने हैं, 14 हैं। 95 देख लेते हैं, पत्रकारिता विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन है भोपाल में। मध्य प्रदेश का राज्य दिवस क्या है दोस्तों, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है, 1 नवंबर है। मध्य प्रदेश का सबसे अधिक निचला हिस्सा दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है, 97 प्रश्न, नर्मदा सोन घाटी। 98 देख लेते हैं, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित मध्य प्रदेश संदेश कहाँ से प्रकाशन होता है दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है डी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से होता है। 99 का जो ऑप्शन है पिन कोड कितना अंक है मध्य प्रदेश का, 4। बुरहानपुर जिला किस जिले से होकर अलग हुआ है तो दोस्तों खरगोन से। तो दोस्तों इस तरह से जो है 100 क्वेश्चन की ये सीरीज समाप्त हुई। आप 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखें, जिससे कि ये क्वेश्चन बार बार आप रिपीट करेंगे, याद हो जाएगा, और जब भी आप एग्जाम में देंगे तो आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। दोस्तों ये पहला भाग है, इस तरह से अभी 4 भाग अभी और आने बाकी हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और भविष्य में जो है आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, अभिजीत अकेडमी को लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।